हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज सीए फाउंडेशन का जो सेकेंड एमटीपी मई 2021 में रिलीज किया है आईसीएआई के द्वारा, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का ए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर से क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन पढ़े। अल्फा एंड बीटा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं अल्फा एंड बीटा जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2। The balance sheet of Alpha Beta as on 1st of January 2021 was as follows। तो 1 जनवरी 2021 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटीज और एसेट्स दिया हुआ है। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल। एसेट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, लेस प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट और कैश। टोटल है 2,12,000। गामा was admitted to the firm on the above date on the following terms। गामा को एडमिशन के नए पार्टनर का नाम क्या है? गामा। He is admitted for 1/6 share in future profit and to introduce a capital of 50,000। नया पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? 1/6 और वो कैपिटल कितना लेके आ रहा है? 50,000। The new profit sharing ratio of alpha beta gamma 3:2:1 respectively। अल्फा बीटा गामा का न्यू रेशियो बता दिया। ओल्ड मालूम, न्यू मालूम। गामा इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। जो नया पार्टनर गामा है वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया। पार्टनर्स देयर फॉर डिसाइड टू रेज गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पार्टनर क्या चाहते हैं कि वो गुडविल अकाउंट को बुक्स में रेज करे, मतलब बुक्स में दिखाएं। तो क्या एंट्री होगा? हम बोले सर गुडविल को दिखाना है, रेज करना है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, तभी तो गुडविल एसेट्स बनेगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। हम बोले ठीक। दे फर्दर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ गामा शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। लेटर द गुडविल वाज रिटर्न ऑफ अमॉन्ग ऑल द पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर क्या लिखा है कि गुडविल जो है वो गामा का जो कैपिटल लाया गया है उसके हिसाब से निकाला जाए। क्या ये हिडन गुडविल क्वेश्चन है? हम बोले हाँ। इस क्वेश्चन में गुडविल हिडन है, हिडन गुडविल निकालना पड़ेगा। हिडन गुडविल कैसे निकालते थे? सबसे पहला काम हुआ कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गामा कैपिटल। कैसे निकालेंगे? गामा जो कैपिटल लाया है इनटू उसके शेयर का रिवर्स कर देंगे। उसका शेयर कितना है? 1/6, तो 6/1, तो 50,000 इंटू 6/1, ये निकलेगा कैपिटल ऑफ द फर्म। सेकेंड स्टेप क्या होगा? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ओल्ड प्लस न्यू। जितने पार्टनर हैं उन सबका कैपिटल जोड़ लेना है। अगर कोई प्रॉफिट या रिजर्व होता तो वो भी जोड़ लेते। तो हम बोले सर प्रॉफिट रिजर्व तो नहीं है बैलेंस शीट में, तो जो कैपिटल है उसको ऐड कर लेंगे। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा कैपिटल बैलेंस शीट में दिखेगा और गामा लाया है 50,000, इसको जोड़ लेंगे। तो कैपिटल ऑफ द फर्म पहला स्टेप में, और दूसरा स्टेप में क्या निकलेगा? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वही क्या आएगा? गुडविल ऑफ द फर्म। तो इस गुडविल में क्या है? दो बात जो गुडविल निकालेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन बोला है गुडविल को रेज करेंगे, तो गुडविल रेज करने का एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, और फिर राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे? न्यू रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ भी है कि गुडविल को राइट ऑफ करना है न्यू रेशियो में। गुडविल राइट ऑफ का एंट्री, हम बोले सर गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, और जितना भी पार्टनर है ए, अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगा न्यू पार्टनर ऑल पार्टनर डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में बांटेंगे? न्यू रेशियो में बांट देंगे। हम बोले ये बात तो हो गया। तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो गुडविल के ऊपर डेडिकेटेड है। पॉइंट नंबर 4, फर्नीचर इज टू बी रिटर्न डाउन बाय ₹1740। एसेट्स घट गया रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। स्टॉक घट जाएगा 10% से रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाना है 5% का रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। फिर बोल रहा है ए प्रोविजन वुड ऑल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेज। सर लाइबिलिटी बढ़ जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 58,400, किधर जाएगा? क्रेडिट में रीवैल्यूएशन का। कितना रुपया? पहले बिल्डिंग था 52, बोल रहा है 58,400 हो जाएगा, तो 6,400 का इंक्रीज। फिर लिखा है द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 900। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना से इंक्रीज कर जाएगा? 900 से। तो सर ये भी रीवैल्यूएशन है क्रेडिट में। इट इज फाउंड दैट द क्रेडिटर इंक्लूड ए सम ऑफ ₹2800 विच इज नॉट टू बी पेड ऑफ। बोल रहा 2800 रुपया का क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा।
फायदा है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, 3 चीज बनाना है। हम तीनों का फॉर्मेट बना चुके हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक तरीका हो सकता है कि पहले रीवैल्यूएशन बनाइए, फिर पार्टनर कैपिटल बनाइए और फिर बैलेंस शीट बनाइए। दूसरा तरीका हो सकता है कि सब कुछ एक साथ बनाइए। तो जो भी कंफर्टेबल हो, हम दोनों तरीका सिखाए हुए हैं, जो कंफर्टेबल लगे उससे बना सकते हैं। अभी हम कैसे बना के दिखा रहे हैं, पहले रीवैल्यूएशन बनाते हैं, फिर आराम से पार्टनर कैपिटल बनाएंगे, फिर आराम से बैलेंस शीट बनाएंगे। वर्किंग क्या करना पड़ेगा? गुडविल का वैल्यू क्वेश्चन नहीं बताया है, तो गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल करना पड़ेगा। बोले ठीक। चलिए सबसे पहले रीवैल्यूएशन का बात कहां लिखा हुआ है? पॉइंट नंबर 4 में बोल रहा है फर्नीचर घट जाएगा 1740 से, टू फर्नीचर डेबिट साइड में। फिर लिखा स्टॉक घट जाएगा 10% से, टू स्टॉक। आइए स्टॉक कितने रुपए का था? 42,800, 10% निकाल लीजिए, 4280। आगे प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना बनाना है? 5%। डेटर है 70,000 का, उसका 5% बनाएंगे, 3500। ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 400। तो 3500 में 400 तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो क्योंकि हम लोग को बनाना है 5%, तो 70,000 का 5%, 400 रुपया ऑलरेडी बना हुआ है, तो कितना और बनाएंगे? 3100 बन जाएगा, फिर 3500 रुपया का। आगे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेज का लाइबिलिटी बनाना है। आउटस्टैंडिंग वेजेज, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो आपको लॉस, रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड में कितने रुपए का? 3120। उसके बाद बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, बाय बिल्डिंग, फायदा हुआ क्रेडिट। बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 52 का, बोल रहा है 58,400 का हो जाएगा, तो 6400 से। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 900 से इंक्रीज कर गया, तो फायदा हुआ क्रेडिट साइड। क्रेडिटर बोल रहा है कि वो 2800 रुपीज नहीं लेगा, तो फायदा, लाइबिलिटी घट गया, बाय क्रेडिटर। चलिए जोड़ा जाए, डेबिट साइड का पैसा अधिक है तो लॉस होगा 12,240। लॉस किसको? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, पार्टनर कैपिटल अल्फा बीटा। कितने का लॉस होगा? 12,240 में 6,400, 900 और 2800 माइनस कर देंगे, 2140। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? देखिए 3:2। चलिए बांटे, 1284 और 856। एक काम खत्म। फिर आ जाएंगे किसमें हम लोग? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो हम लोग सीखे हैं कि सर सबसे पहले कैपिटल लिखिए, जो बैलेंस शीट में है। बैलेंस बीडी कितना कितना अमाउंट है? 88,000 है अल्फा का, 72,000 है बीटा का। अगर कोई रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस बैलेंस शीट में होता तो वो भी लिखते, ऐसा कुछ है नहीं बैलेंस शीट के पास। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे? नया पार्टनर कैपिटल लाया है, नीचे में पढ़िए, कैश कितने रुपए का? 50,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है, रीवैल्यूएशन का लॉस जो पार्टनर्स के बीच में लिख दीजिए, 856। अब क्या बचा? हम बोले सर वो गुडविल वाला बात। हम बोले चलो पहले कैलकुलेशन करें गुडविल का। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, कि जो गुडविल बताया नहीं है उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप नंबर 1, कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कौन है? गामा। कैसे निकाला जाता है?
सर जो नया पार्टनर है गामा, उसका कैपिटल लिखिए और उसका जो हिस्सा है उसका रिवर्स लिखिए, रिवर्स ऑफ गामा शेयर। कैपिटल तो लाया है 50,000 और उसका हिस्सा कितना है 1/6, रिवर्स कर दो। पहला स्टेप खत्म। नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स निकालो। कैसे निकालेंगे कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये रहा कैपिटल अल्फा बीटा गामा, तो 88,000, 72,000, 50,000 जोड़ो 2,10,000। पूरे फर्म का कैपिटल ऐसे हो रहा है 3 लाख, जबकि जोड़ कितना बन रहा है 2,10,000, तो 30,000 जो डिफरेंस है 3 लाख और 2,10,000 में 90,000 का, वो क्या है, वही है गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख माइनस 2,10,000, 90,000 रुपया, ये हुआ गुडविल। क्वेश्चन में लिखा है कि पहले पार्टनर डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन दी बुक्स। जो पार्टनर है कौन, अल्फा बीटा, वो चाहते हैं गुडविल को बुक्स में दिखाएं। तो हम अगर पूछ रहे हैं गुडविल को बुक्स में दिखाएंगे तो क्या एंट्री करोगे, सर गुडविल अकाउंट डेबिट, हम पहले ऐसे दिखाए रफ में, टू अल्फा टू बीटा, हम बोले हां। तो सर 90,000 रुपया है। ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, तो 3:2 में बांट दीजिए, 54,000, 36,000। एक काम तो ये हुआ। तो इस एंट्री को देख करके अगर हमको बोले रिकॉर्डिंग करो, तो कहां रिकॉर्डिंग होगा, पार्टनर कैपिटल में बाय गुडविल। फिर आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फिर न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, हटा देंगे। तो हम बोल रहे हैं इसी गुडविल को हटाएंगे, तो सेकंड एंट्री क्या होगा, हम बोले गुडविल क्रेडिट हो जाएगा, गुडविल हटा दीजिए। कितने रुपए से 90। डेबिट क्या होगा, ए बी और जी, अल्फा बीटा गामा। किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। क्वेश्चन बोला भी है कि न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, तो 45, 30, 15। तो सर पार्टनर डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में टू गुडविल। किस रेशियो में 3:2:1, 45, 30, 15। जबकि गुडविल राइज किस रेशियो में किए थे 3:2। चलिए बैलेंस सीडी निकाला जाए। टू बैलेंस सीडी, क्वेश्चन खत्म, पार्टनर कैपिटल बन गया। फिर बैलेंस शीट बना देंगे, तो ये बचा 35,000। 72 प्लस 36, 1,08,000। 1,08,000 में माइनस करेंगे 30,856, तो 77,144। 88 प्लस 54, 142,000 माइनस 45,000, 1,284, 95,716। ये हुआ। तो गुडविल का बात कोई खास नहीं था, ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये हम लोग को नहीं आता। बोल रहा है गुडविल रेस करो, तो भाई गुडविल दिखाने बोलेगा तो गुडविल दिखा दिए। फिर बोला न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो, न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दिए, तो ये होगा गुडविल कंप्लीट हो गया। तो गुडविल डेबिट हुआ, गुडविल क्रेडिट हुआ, तो गुडविल तो गायब हो जाएगा बुक से। तो सर इंपैक्ट जो पड़ा सिर्फ पार्टनर के ऊपर पड़ेगा। उसके बाद बैलेंस शीट बनाने बोला है, चलिए बैलेंस शीट बनाए। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, पुराना बैलेंस शीट जो दिया हुआ है उसको, और जो हम लोग का रिवैल्यूएशन और इंफॉर्मेशन है उसको लेकर के बनाना होता था, जैसा हम लोग सीखे हैं। क्योंकि एडमिशन तो बहुत बार पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छा से पढ़े हम लोग उसको। सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट से लेंगे और आइटम लिखेंगे। जैसे क्या क्या आइटम है ओल्ड बैलेंस शीट का, हम बोले आइए एसेट साइड चलते हैं। बिल्डिंग, पैसा इनर कॉलम में लिख लिए 52,000।
रीवैल्यूएशन का हर एक आइटम बैलेंस शीट को टच करेगा। बिल्डिंग क्रेडिट में है तो सर बढ़ गया, क्योंकि एंट्री क्या हुआ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो बिल्डिंग डेबिट कितने रुपए का, 64, 58,400। अगला आइटम फर्नीचर, कितने का, 11,600 माइनस, फर्नीचर डेबिट में है मतलब फर्नीचर घट गया कितने रुपए से, 1740, माइनस करेंगे और फिर बाहर कर देंगे। कितना रुपया बाहर आएगा देखें, 9860। उसके बाद नेक्स्ट अगला आइटम स्टॉक, अमाउंट है 42,800 माइनस रीवैल्यूएशन के डेबिट में है मतलब घट रहा है स्टॉक, 4280, माइनस करके बाहर करेंगे तो 4280 में माइनस करेंगे तो बचेगा 38,520। अगला आइटम डेटर, डेटर बाहर में जो है वो लिखना होता है 69,600, 69,600 माइनस रीवैल्यूएशन कितने रुपए का, 3,100, तो कितना बचेगा, 66,500। अगला नाम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 5,000 का, प्लस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है इसलिए क्रेडिट में है कितने रुपए का, 900। लास्ट आइटम कैश, क्वेश्चन में दिया हुआ है 31,000, क्या कैश आया है, हम बोले हां। जो पार्टनर गामा है वो एडमिशन के समय कितना रुपया कैपिटल कैश में दिया, 50, 81,000। थोड़ा नीचे कर लें स्क्रीन। तो बैलेंस शीट का एसेट साइड हम लोग लिख लिए। अब आते हैं लायबिलिटी में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल, अल्फा, बीटा, गामा। कितना, अल्फा का कैपिटल कितना, जो बैलेंस सीडी आया था वही लिखेंगे, 95,716, 77,144 और 35,000। चलिए इस तीनों को जोड़ के बाहर आएगा 2,07,860। अगला आइटम क्रेडिटर, क्रेडिटर में माइनस कितना करना होगा, 2,800, घट गया है। क्रेडिटर, ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर है 25,800 का, माइनस रीवैल्यूएशन करने से 2,800 रुपया घट गया, कितना बचा, 23,000। अगला लायबिलिटी का नाम बिल्स पेबल, 8,200। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी 18,000। और कुछ नहीं। चलिए जोड़ा जाए, 2,07,860 प्लस 23,000 प्लस 8,200 प्लस 18,000 और एक आइटम छूट गया, क्या, आउटस्टैंडिंग वेज। जैसा हम लोग सीखे हुए थे कि रीवैल्यूएशन का हर एक आइटम किसको टच करेगा, बैलेंस शीट को। तो बाकी सारा आइटम तो आ गया, फर्नीचर, स्टॉक, प्रोविजन, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर, वो सारा एडजस्ट हो गया। एक नाम ऐसा है आउटस्टैंडिंग वेजेज जो रीवैल्यूएशन के डेबिट में है लेकिन बैलेंस शीट में कहीं दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या सीखे थे, अगर कोई आइटम रीवैल्यूएशन के डेबिट में मिले और बैलेंस शीट में उस आइटम को कहीं एडजस्ट नहीं कर पाइएगा तो वो लायबिलिटी बन जाएगा। वही अगर कोई आइटम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में मिलता जिसका एडजस्टमेंट हमको कहीं दिख नहीं रहा था तो क्या बन जाता था, एसेट्स बन जाता था। तो आउटस्टैंडिंग वेजेज लायबिलिटी 3120। चलिए ये जोड़ के आएगा 2,60,180।
तो ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बनता, बिल्कुल बना हो अगर आप ट्राई किए होंगे तो। लिखिए